हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 53 लेकर आए। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के हम पार्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक, देखिए दोस्तों एक ही पासा है लेकिन उसको दो प्रकार से यहाँ पे रखा गया, मतलब दो तरफ से रखा गया है। कह रहा है जब पासा के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो, मतलब कह रहा है इसके इस पासे के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो उसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो ये पासा है दोस्तों, अगर इसके एक फलक पर 3 है तो उसके सामने मतलब उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्याएं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए पासे की जो क्वेश्चन है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इस पासे में दोस्तों कोई बिंदु कोई संख्या कॉमन है कि नहीं। तो दोस्तों अगर इस पासे में देखें दोनों में, अगर इन दोनों में देखें दोस्तों यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे देखिए 4 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये दोनों फलक जो है ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 और 4 बिंदु दिया है और इस वाले में भी 2 और 4 बिंदु दिया हुआ है, तो इसीलिए दो फलक कॉमन हो गया। बच क्या रहा है, यहाँ पे 6 बिंदु वाली एक फलक बच रही और यहाँ पे 3 बिंदु वाली फलक बच रही। तो दोस्तों हमको मालूम है जब पासे में दोस्तों दो स्थिति दी हुई और दो फलक आमने सामने जब कॉमन हो जाती है और दोनों में एक एक फलक बचती है, तो वो दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाती है, एक दूसरे के सामने वाली फलक हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें हमसे क्या पूछा है कि संख्या 3 हो तो उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्याएं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विपरीत, अगर यहाँ पे संख्या 3 दिया हुआ है तो इसके विपरीत फलक पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 बिंदु वाला और 4 बिंदु वाला, यहाँ पे भी 2 बिंदु और 4 बिंदु वाले कॉमन है। तो बच क्या रहा है, यहाँ पे दोस्तों बच रहा है ये कि 6 बिंदु वाले और 3 बिंदु वाले एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में दोस्तों 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया, जो कि यही सही हो जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूछा है कि संख्या 3 हो तो उसके विपरीत फलक पर कौन सी बिंदु वाली संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब 3 मिल रहा है सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 6 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों कॉमन हो गए हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे कॉमन, और जो कॉमन के बाद जो संख्या बचती है वो एक दूसरे के कॉमन विपरीत फलक हो जाती है। तो 3 और दोस्तों 6 बिंदु वाला एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी में जो 6 दिया हुआ है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये पासे के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित लुप्त संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों 49 दिया हुआ है, 49 के बाद 51 दे दिया, 81 दे दिया है और 81 के बाद यहाँ पे 100, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 49 जो ये 7 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 81 जो है दोस्तों ये 9 का स्क्वायर है, उसी प्रकार ये 10 जो है 100 जो है दोस्तों 10 का स्क्वायर है, उसी प्रकार यहाँ पे जो क्वेश्चन पड़ेगा यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 7 देखें तो 7 क्या है, अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो हमको ये वाला 49 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों ये 81 क्या है, तो दोस्तों अगर हम क्या करें इसमें +2 कर दें, इसमें +2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 में +2 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये वाला 81 मिल जाएगा। कितना? ये वाला 81 मिल गया। ठीक, क्या किए पहले दोस्तों, ये दोस्तों जो पहले वाला दिया ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर इसमें +2 किए हैं, यहाँ पे +2 किए तो हमको 9 मिला और 9 का स्क्वायर किया तो हमको ये वाला 81 मिल गया। अब उसी प्रकार हम अगला वाला देखेंगे कि ये 10 क्या है, तो दोस्तों 10 हम 100 जो है दोस्तों हमको मालूम है ये 10 का स्क्वायर है। तब हम क्या करेंगे, जब ये 10 का स्क्वायर है फिर हम इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में +2 किए थे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये वाला 100 ऊपर मिला है। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमको 10 2 कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर दोस्तों हमको मिल जाएगा 144। कितना? 144। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी, 144। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले किया है कि यहाँ 49 दिया, तो 49 हमको मालूम है ये 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किए, फिर इसमें +2 किए
तो 9 हो गया और 9 का स्क्वायर किए तो हमको यहाँ पे 81 मिल गया। उसी प्रकार ये वाला 10 जो है दोस्तों 100 जो है 10 का स्क्वायर है और फिर 10 का स्क्वायर मतलब 10 में 2 जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हुआ, 12 के स्क्वायर किए तो 144 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी 144। देखेंगे किस ऑप्शन में 144 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो यहाँ पे 144 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बी जो है 144 यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। ठीक, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो कि दोस्तों यहीं पे हमको लुप्त संख्या है, इसी को हमको भरना है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश जरूर करें, ये क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के लिए लाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सीरियल वाइज क्लॉकवाइज जो संख्या है दोस्तों ये क्लॉकवाइज बढ़ती रही है। देखिए 1 के बाद 2 आ गया है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5 या 5 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या दे दिया है 8 दे दिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को क्या करें, अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, क्या करें, अगर दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हमको मालूम दोस्तों 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना 3। तो देखिए दोस्तों इसके अगले वाला संख्या यहाँ पे 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब हम क्या करें, अब हमको अगला संख्या क्या चाहिए 5। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 हमको मालूम है 5 प्राप्त होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 भी प्राप्त हो गया। अब उसी मेथड पे क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे। 5 3 कितना होता है 5 3 8 होता है। देखिए ये वाला आगे वाला संख्या भी 8 दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं, एक के आगे वाला एक संख्या जोड़ें तो उसके अगले वाला संख्या मिल जा रहा है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, तो 8 5 13 होता है जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह भरी जाएगी 13। ठीक, कितना 13। देखेंगे किस ऑप्शन में 13 दिया है तो ऑप्शन नंबर सी को देखें यहाँ पे तो 13 दिया है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश करिएगा। क्या किया है, यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 2 दिया, इन दोनों को जोड़ा है तो 3 प्राप्त हो जाए जो कि उसके अगले वाला संख्या 3 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 और 3 जोड़ा है तो 2 और 3 5 प्राप्त हो गया जो कि दोस्तों उसके अगले वाला संख्या 5 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है और 5 3 जोड़ेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। ये वाला देखिए 8 भी मिल गया। तो उसी मेथड पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 भरी जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में 13 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में METTER मैटर को AMTTRE के रूप में लिखा जा सकता है तो आप LENGTH को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक, तो दोस्तों हम आपको बता दिए क्वेश्चन किस प्रकार से लिखे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैटर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे MATTE और R, इसको क्या लिखा है AMTTRE लिखा है। क्या लिखा है AMTTR और E लिखा है। तो दोस्तों इसका अगर हम संबंध आपको बताएं तो कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे यम है तो दोस्तों उसके आगे वाला संख्या यम क्रॉस कर दिया इधर, ये यहाँ पे है ए इधर क्रॉस कर दिया है। उसी प्रकार टी इधर है तो इधर क्रॉस कर दिया, फिर टी इधर है तो इधर क्रॉस कर दिया। देखिए यहाँ पे ई है तो एक यहाँ पे ये इधर क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे एक आर है तो एक आर यहाँ पे इधर क्रॉस कर दिया। देख रहे दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि एक 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 दो संख्याओं को क्रॉस कर दिया, दो दो जो अक्षर है उनको क्रॉस किया है। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LENG और यहाँ पे T और H लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी क्रॉस करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है E है तो यहाँ पे लिख देंगे E। यहाँ पे देखिए L है तो हम यहाँ पे लिख देंगे L। यहाँ पे देखिए G है तो हम यहाँ पे लिख देंगे G। यहाँ पे N है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे N लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिख देंगे T और यहाँ पे लिख देंगे H लिख देंगे। क्या लिख देंगे H। तो देखेंगे दोस्तों ELGNHT किस में मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है ELG। देखें किस में ELG है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बी में देखें दोस्तों E है, L है, G है। यहाँ पे देखिए N है यहाँ पे तो यहाँ पे भी N है। यहाँ पे H है दोस्तों तो देखिए कहाँ दिया है H, यहाँ पे भी H दिया है। यहाँ पे T दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी T दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये
पूरी पूरी संख्या मिले। क्या मिल रहा है देखो, मिलाइए दोस्तों, यहाँ पे ई मिल रहा है, एल मिल रहा है, जी मिल रहा है, एन मिल रहा है, एच और टी, जो कि दोस्तों इसमें भी क्या दिया, ई एल जी एन एच और यहाँ पे टी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की माँ के पिता, विकास की माँ के पिता, तो दोस्तों किसी भी माँ के जो पिता होंगे क्या लगेंगे, आपके नाना लगेंगे। तो कह रहा है कि विकास की माँ के पिता का पुत्र, विकास के माँ के पिता का पुत्र विकास के पिता से क्या संबंध है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, विकास दिया, विकास की यहाँ पे क्या है, माँ दिया है, और माँ के यहाँ पे क्या है, माँ की यहाँ पे पिता दिया हुआ है, और पिता का दोस्तों यहाँ पे पुत्र कह रहा है, क्या किया है, पुत्र। तो दोस्तों हमको मालूम है आपके जो ससुर जी हैं, जो तो यहाँ पे विकास के जो पिताजी हैं, विकास के जो माँ की जो पिता हैं, तो विकास के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, और ससुर के लड़का क्या लगेगा, तो ससुर का लड़का साला लगेगा, यहाँ पे साला लगेगा। देखिए क्या पूछा है पहले, विकास की माँ, यहाँ पे विकास की माँ के पिता, विकास की माँ के पिता यहाँ पे हैं, तो मतलब ससुर जी हैं। उसके बाद कह रहा है विकास के पिता से क्या संबंध है, तो विकास के पिता से क्या संबंध है, तो जो विकास के पिता से संबंध उसके ससुर जी के जो पुत्र है उससे साला का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा साला, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के माँ के पिता के पुत्र, विकास के माँ के पिता के पुत्र मतलब विकास के मामा, विकास के मामा और विकास के पापा का क्या संबंध है, तो साला का संबंध है, जो कि ऑप्शन सी में साला दिया हुआ, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। ठीक, तो दोस्तों जब भी दिशा की क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोने में दिशा को ड्रा कर लेंगे, जिससे कि हमें दिशा ड्रा करने में परेशानी ना होती। क्या करेंगे, इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। 8 दक्षिण किधर है दोस्तों, तो दक्षिण देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है, क्या दिया, नीचे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। फिर वह दाएं घूम जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। इधर दाएं घूम कर दोस्तों 4 किलोमीटर चलती है, कितना, 4 किलोमीटर। वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर दोस्तों इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा, दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है, यहाँ से लेकर यहाँ। तो अब कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है। तो दोस्तों हमको मालूम है, पहले यहाँ से स्टार्ट किए, 8 किलोमीटर इधर चलिए तो 8 किलोमीटर इधर चलिए, तो मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, इधर भी बराबर है। तो उसी प्रकार यहाँ से पूछ रहा है आरंभिक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है। तो दोस्तों नीचे अगर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ ऊपर भी दोस्तों 4 किलोमीटर हो, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो दूरियाँ हैं बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सुधा है वो आरंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर दूरी पर है, 4 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में 4 किलोमीटर दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी क्रम का क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन कह रहा है 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम 16वां है। तो दोस्तों यहाँ पे 42 टोटल छात्र हैं और उस पर 16वें नंबर पर सुधा है। तो अब पूछ रहा है कि उसका अंत से, मतलब ऊपर से दोस्तों यहाँ पे 16 है, तो उसी स्थान पर नीचे से मतलब अंत से किस स्थान पर पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 16 दिया है ना, तो 16 से एक कम 15 घटाएंगे तो हमको उसका अंत का क्रम प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 42 दिया हुआ है और पूछ रहा है वो 16वां पर है, लेकिन वो अंत से कितना पर पड़ेगा। तो दोस्तों अंत से मान लीजिए 16वां पे है, इधर से भी नीचे से अंत से भी 16वें उसी स्थान पर पूछ रहा है और ऊपर से भी उसी स्थान पर, बशर्ते उसको इधर से कितने स्थान पर पड़ेगा और उधर से कितने स्थान पर पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी इसे क्वेश्चन दे, पूछे कि इतने लड़कों का संख्या और इसमें से इतने स्थान पर है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछे, 42 छात्रों की कक्षा और 16वें स्थान पर है, तो 16 से एक कम घटाना है
15 और 16 से कम 15 घटाएंगे तो हमको वो वाला संख्या मिल जाएगी कि जिस स्थान पे वो अंत से है। तो 42 में से जब 15 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 27। तो दोस्तों हम कहेंगे कि जो सुधा है, नहीं सुधा नहीं कह रहे हैं, कि जो छात्र हैं वो किस स्थान पर है, तो 27वें स्थान पर है नीचे से, क्योंकि ऊपर से 16वें स्थान पर है। उसी संख्या को अगर नीचे से देखा जाए, अंत से देखा जाए, तो 27वें स्थान पर पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 27 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यह भी पासे की क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे एक ही पासा है दोस्तों, इसको 3 स्थितियों में दर्शाया गया, मतलब 3 तरह से रखा गया है। और उसमें कह रहा है कि जो अंक 3 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी फलक होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 दिया है, इधर क्या पड़ेगी, यहाँ पे भी 3 दिया है, तो उसके नीचे क्या 3 पड़ेगी, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो अंक 3 है उसके अगल बगल जो संख्या वो कॉमन है कि नहीं। दोस्तों अगर ये देखें, यहाँ पे इस वाले में 3 है, ठीक। तब देखें दोस्तों, इसमें 5 मिल रहा है। अगर इसी यही दूसरे वाले पास हम देखें तो यहाँ पे भी 5 मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, जो फलक में जो अंक कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं। तो हम देखें, यहाँ पे भी कॉमन 5 मिल रहा है और यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, तो हम दोनों का यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब 5 के बाद क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऊपर एक पहले वाले हम देखेंगे 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2 मिला है। उसी प्रकार अब हम इस वाले फलक पासे को देखेंगे, तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 5 के बाद क्या मिल रहा है, 3 और 3 के बाद 1 मिल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है और 3 के विपरीत फलक पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे जो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा। तो देखें किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कैलोरीमीटर संबंधित है ऊष्मा से, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक दोस्तों, हमको मालूम है जो ये कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा जो होता है कैलोरीमीटर में मापी जाती है। उसी प्रकार बैरोमीटर किस में मापा जाता है दोस्तों, ऊंचाई किस में मापा जाता है, तो ये मीटर में मापी जाती है, ये नहीं होगा। उसे विद्युत धारा किस में मापा जाता है, तो ये एम्पियर में मापा जाता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है वायुदाब, तो दोस्तों वायुदाब जो है दोस्तों ये बैरोमीटर में मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा ये यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार ऊष्मा जो दोस्तों ये कैलोरीमीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो वायुदाब है ये बैरोमीटर में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वायुदाब यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन को देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और यही लुप्त संख्या, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, हम इसको हल करके डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 दिया है, उसके बाद यहाँ पे 24 दिया है। ठीक, हम क्या करें, यहाँ पे दोस्तों 15 में से अगर हम 3 घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो हमको 12 मिलेगा। और 12 को दोस्तों 2 से गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 दूनी दोस्तों हमको मालूम है कि 24 होता है। कितना, 24। देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, अगला कॉल करेंगे, क्या करेंगे, 16 में से 6 को घटाएंगे तो 21 में से 6 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 को दोस्तों अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। देखिए यहाँ पे 30 भी दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे, 49 में से 55 5 घटाएंगे, जब दोस्तों हम 49 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44। और 44 को जो अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 दूना होता है 88। कितना, 88। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 88 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 88। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।